तुम्हारा मन इतना क्यों भागता है? ये मन भागता ही क्यों है? क्या कभी सोचा है कि ये मन खुद को स्थिर क्यों नहीं रख पाता? बार बार क्यों इधर उधर दौड़ता है? इसका कारण है मन का स्वभाव ही भागना है। ये कभी भी शांत नहीं रहता। चाहे तुम कितने भी उपाय करो, कितनी भी साधना करो, ये भागता ही रहेगा जब तक ये नहीं समझ लेता कि असल में उसकी दिशा क्या है और क्या करना सही है। मन का स्वभाव उसे दौड़ने के लिए प्रेरित करता है। ये दौड़ते हुए न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि खुद से भी भागता है। जब तक वो ये समझ नहीं पाता कि असल में उसे क्या करना है, ये भागता रहेगा और हर एक कदम पर उसे नया कारण मिलेगा भागने के लिए। मन का ये भागना उस भ्रम का हिस्सा है जो माया हमें दिखाती है। माया का काम यही है कि वो हमें ये विश्वास दिलाए कि हम क्या कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हम समझते हैं कि हमारा मन अब शांत हो चुका है, हमारे विचारों की चंचलता खत्म हो गई है और अब हम मुक्ति के रास्ते पर चल पड़े हैं। लेकिन असल में यही वो क्षण होता है जब हम माया के सबसे बड़े जाल में फंसते हैं। माया हमें ये सोचने का मौका देती है कि हम सब कुछ समझ चुके हैं और अब हम मुक्ति के करीब हैं, जबकि हम उसी पुराने भ्रम के भीतर और गहरे फंसते जा रहे होते हैं। ये मन जो भागता रहता है और हम समझते हैं कि हमने इसे जीत लिया है, वो बार बार नए रूप में हमारे सामने आता है। यही माया का खेल है। माया ये दिखाती है कि हम उसे पहचान चुके हैं, हम उससे मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन असल में वो हमें और भी गहरे जाल में फंसा देती है। जैसे जैसे हम इस खेल में उलझते जाते हैं, हमें ये लगता है कि हम माया के चंगुल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। माया की चाल इतनी सूक्ष्म और प्रभावशाली होती है कि हमें ये समझ में ही नहीं आता कि हम उसी के जाल में और भी गहरे फंसे हुए हैं। कबीर ने अपनी पंक्तियों में इसे साफ तौर पर व्यक्त किया है। माया महा ठगनी हम जानी। माया हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम उसे जीत चुके हैं, जबकि वो हमेशा अपने नए रूप में सामने आती रहती है। यही माया का सबसे बड़ा हथियार है। वो हमें ये समझने का भ्रम देती है कि हम उसे हरा चुके हैं, लेकिन असल में हम उसी के चक्रव्यूह में और भी गहरे फंसे रहते हैं। हमें ये कभी भी नहीं लगता कि हम अपने ही जाल में उलझे हैं, और यही माया की सबसे बड़ी चाल होती है। जब हम सोचते हैं कि अब हमने अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है, तो वो हमें नए रूप में आकर और भी भ्रमित कर देता है। यही कारण है कि साधु कभी भी ये नहीं मानता कि उसने माया को जीत लिया है। साधु जानता है कि माया कभी हारती नहीं, वो हमें नए रूप में और अधिक गहरे भ्रम में डाल देती है। साधु हमेशा ये जानता है कि माया का प्रभाव हमेशा बना रहता है, और जब तक वो इसे पहचानने की कोशिश नहीं करेगा, वो उसी के जाल में और भी फंसता जाएगा। यही कारण है कि साधु कभी भी माया को पूरी तरह से नष्ट करने का दावा नहीं करता। वो जानता है कि ये खेल कभी खत्म नहीं होता और उसे हमेशा सतर्क रहना होगा। हमारे भीतर जो ये विचार आता है कि हम माया से मुक्त हो चुके हैं, वही सबसे बड़ा धोखा होता है। हम सोचते हैं कि हम अपने मन के भ्रमों से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन हम वही भ्रम जी रहे होते हैं जो माया हमें दिखाती है। यही माया का सबसे गहरा रूप है। ये हमें ये एहसास दिलाती है कि हम अब पूरी तरह से सही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन असल में हम उसी दिशा में जा रहे होते हैं जहां वो हमें ले जाना चाहती है। यही माया का खेल है और यही उसका सबसे खतरनाक रूप है। हम जितना इसे समझने का प्रयास करते हैं, उतना ही ये हमें अपने जाल में उलझाती जाती है। आप जो खाते हैं, वह भी आपकी वाइब्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ताज़े, प्राकृतिक और स्वस्थ भोजन आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जबकि प्रोसेस्ड, भारी या अस्वास्थ्यकर भोजन आपकी आवृत्तियों को नीचे गिरा सकते हैं। हल्का, पौष्टिक भोजन खाना उच्च वाइब्रेशन बनाए रखने में मदद करता है और आपके शारीरिक और भावनात्मक कल्याण का समर्थन करता है। योग और व्यायाम भी आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए बेहद शक्तिशाली है। योग और शारीरिक व्यायाम दोनों तनाव को रिलीज करने, परिसंचरण में सुधार करने और शरीर और मन को संरेखित करने में मदद करते हैं, जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। जब आप अपने शरीर में अच्छा महसूस करते हैं, तो आपकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। संगीत भी एक उपकरण है जो आपकी वाइब्रेशन को ऊपर या नीचे ला सकता है। संगीत की ध्वनियाँ और आवृत्तियाँ आपकी ऊर्जा को गहरे तरीके से प्रभावित करती हैं। उच्च वाइब्रेशन वाले संगीत, जैसे कि मंत्र, ध्यान संगीत या प्रकृति की आवाजें, आपकी वाइब्रेशन को बढ़ा सकती हैं और आपको अधिक केंद्रित, शांत और संरेखित महसूस करा सकती हैं। दूसरी ओर,
ऐसा संगीत जो कठोर या नकारात्मक ऊर्जा से भरा हो, आपकी वाइब्रेशन को नीचे ला सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप वह संगीत चुनें जो आपकी उच्चतम वाइब्रेशन का समर्थन करता हो। प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना भी आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है। प्रकृति का अपना एक स्वाभाविक वाइब्रेशन होता है, और जब आप बाहर समय बिताते हैं तो आपकी ऊर्जा पृथ्वी के स्वाभाविक कंपन से मेल खाती है। चाहे आप घास पर नंगे पैर चल रहे हों, समुद्र के किनारे बैठे हों, या बस सूर्यास्त देख रहे हों, प्रकृति की सुंदरता आपकी ऊर्जा को शांति से संतुलित कर सकती है। ग्राउंडिंग यानी पृथ्वी से सीधे जुड़ना आपकी वाइब्रेशन को स्थिर और ऊंचा करने का एक शानदार तरीका है। घास पर नंगे पैर चलना, एक पेड़ के पास बैठना, या बस प्रकृति की सुंदरता में डूबना तुरंत आपकी ऊर्जा को बढ़ा सकता है और आपको संतुलित कर सकता है। लेकिन अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना सिर्फ एक बार के अभ्यास के बारे में नहीं है। यह आपके रोजमर्रा के जीवन में लगातार उच्च वाइब्रेशन बनाए रखने के बारे में है। इसके लिए सचेत प्रयास और जागरूकता की आवश्यकता होती है। आपको प्रत्येक दिन एक इरादे के साथ शुरू करना होगा। दिन की शुरुआत आभार, सकारात्मक पुष्टि और ध्यान पर ध्यान केंद्रित करके करें। जब आप दिन की शुरुआत उच्च वाइब्रेशन के साथ करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को सफलता के लिए तैयार करते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी भावनात्मक सेहत का ध्यान रखें, नकारात्मक विचारों से बचें, विषाक्त लोगों से दूर रहें और नकारात्मक मीडिया से बचें। नकारात्मक विचार और भावनाएं जल्दी आपकी वाइब्रेशन को कम कर सकती हैं, इसलिए उन्हें पहचानना और सकारात्मकता की ओर पलटना जरूरी है। अपनी वाइब्रेशन को दिन भर उच्च बनाए रखने का एक आसान तरीका यह है कि आप नियमित रूप से अपनी स्थिति की जांच करें। क्या आप हल्का, खुश और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहे हैं? या क्या आप भारी, थका हुआ और निराश महसूस कर रहे हैं? आपका मूड आपकी वाइब्रेशन का सीधा प्रतिबिंब होता है। जब आप उच्च वाइब्रेशन पर होते हैं तो जीवन आसान लगता है और आप सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं। दूसरी ओर, जब आपकी वाइब्रेशन कम होती है तो ऐसा लगता है जैसे आप नकारात्मक चक्र में फंसे हुए हों। जब आप खुद की जांच करते हैं और छोटे बदलाव करते हैं, जैसे अपने विचारों को बदलना या आभार का अभ्यास करना, तो आप अपनी वाइब्रेशन को जल्दी से बढ़ा सकते हैं और सही ट्रैक पर वापस जा सकते हैं। याद रखें, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना एक निरंतर अभ्यास है। यह परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह हर दिन सकारात्मक मानसिकता, स्वस्थ आदतें और मजबूत आभार के साथ उपस्थित होने के बारे में है। जब आप इसे लगातार करते हैं तो आप अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन देखना शुरू कर देंगे। आपकी वास्तविकता बदलने लगेगी और आप उच्च वाइब्रेशनों से मेल खाते हुए जीवन का जादू महसूस करेंगे। जीवन सरल हो जाएगा, अवसर प्रवाहित होंगे और आप अधिक शांति और संतुष्टि महसूस करेंगे। ब्रह्मांड उस ऊर्जा का जवाब देता है जो आप बाहर भेजते हैं, और जब आप उच्च वाइब्रेशन पर कंपन करते हैं तो वह ऊर्जा आपके जीवन में उसी तरह की चीजें लेकर आती है। अंत में, एक जादुई जीवन जीने की कुंजी यह समझने में है कि सब कुछ ऊर्जा है। ब्रह्मांड, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके अनुभव, सभी कुछ ऊर्जा है, और आपके पास अपनी ऊर्जा, अपनी वाइब्रेशन बदलने और अंततः अपनी वास्तविकता बदलने की शक्ति है। बाहरी परिस्थितियों के बदलने का इंतजार मत करें। अपनी ऊर्जा पर काबू पाएं और आज ही उच्च वाइब्रेशन पर कंपन करना शुरू करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगा।